हेलो एवरीवन, जय श्री गणेश। चलिए आज की रीडिंग देखते हैं। आप पे भगवान की बहुत कृपा है। भगवान आपको बहुत प्यार करते हैं। अगर आपको हर्ट होता है तो भगवान को हर्ट हुआ है, ये मानना चाहिए आपको। आपके आंसू कभी भी भगवान की नज़र में फिजूल नहीं होते। आपको दुख हो रहा है क्योंकि आपने बहुत गहरा प्यार किया था और आपको प्यार के बदले प्यार नहीं मिला। पर जिन्होंने भी आपको दुख दिया है वो आपको दुख देकर सिर्फ खुश नहीं रह सकते। भगवान आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, आपको ग्रोथ देंगे, आपका जीवन रंगों से भर देंगे। एक नई उम्मीद और नयापन आपके जीवन में आने वाला है। नए प्रपोजल और नए दोस्त दिख रहे हैं। आपके पर्सन लौट कर आते नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन आपका हाथ थामते दिख रहे हैं। आपको किसी और का होता देखकर जेलस होते नज़र आ रहे हैं। दूर हो गए पर आपसे जुदा नहीं हुए हैं। इस बार आप दोनों का पैचअप बहुत से कपल को इंस्पायर भी करेगा। आप दोनों साथ में करियर वाइज ग्रोथ करोगे। ये नई शुरुआत आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगी। आप हमेशा से एक ऐसे व्यक्ति रहे हो जिसने अपनी लाइफ को खूब एंजॉय किया है और आप ये मानते भी हो और सिखाते भी हो, किंतु आप दिल से हार गए इस बार। ऐसा कुछ नहीं जो आपको तोड़ सके, पर दिल दुखता है तो आप खुद को संभाल नहीं पाते। पर इस बार बाजी आपके हाथ में है। इस बार आपको सिर्फ वेट करना है उनके वापस आने का, उनका आपसे माफ़ी मांगने का, उनका ये प्रूफ करने का कि आपके लिए वो परफेक्ट है। क्योंकि आप बहुत हर्ट हुए हो और अब आप और नहीं सह सकते इस चीज़ को। आप दोनों जितने दूर होते हो उतने एक दूसरे को मिस करते हैं। ये यूं उनको आपके और पास लेकर आ रहा है। उनको रियलाइज़ हो रहा है कि इस रिश्ते में आप दोनों ने कितना टाइम दिया है। यूं अचानक से रिश्ता तोड़ना बहुत हर्ट होता है, क्योंकि उनको भी दर्द हो रहा है इस जुदाई से। पर वो ये भी मानते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में कुछ है जो मिसिंग है, जो था पर अब नहीं है, जिसकी वजह से रिश्ते में बहुत कुछ गुम हो गया। ये दूर होने का फैसला लिया गया है, ना कि गुस्से में ब्रेकअप हुआ है। वो जानबूझकर आपसे दूर हैं, इसीलिए आपसे जुदा ज़्यादा वो हर्ट हो रहे हैं, क्योंकि दिल चाह रहा है कि आपसे बात कर ले और वो कर नहीं रहे। उन्हें लगता है ऐसा करने से आप दोनों के बीच सब ठीक हो जाएगा। पर कहीं ना कहीं डर भी है, डर भी लग रहा है उन्हें कि आप कहीं सच्ची में उनसे दूर ना हो जाओ। आपके व्यक्ति आपसे इमोशनली कनेक्टेड दिख रहे हैं, मतलब प्यार है उन्हें। इन्होंने आपसे बहुत प्यार किया है। आप अगर याद करो तो आप फील कर पाओगे कि वो आपको कितना और कैसे प्यार करते थे। उनकी मीठी मीठी बातें आपको याद आएगी। वो जब आप
कभी उनके सामने रो देते थे तो वो कैसे बेचैन से हो जाते थे, बार बार आपको मनाते थे, कभी कभी आपको मनाते भी नहीं थे पर वो खुद चुप हो जाते थे, आपको कुछ नहीं कहते थे। आप जितनी देर रोते थे उनके सामने वो आपको रोने देते थे, पर उनके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ रहती थी कि उनकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आए। और अब आज का दिन है कि आपको लग रहा है, फील हो रहा है कि उन्हें कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा, क्यों वो अचानक से इतने बदल गए। पर मैं आपको बता दूं कि वो बदले नहीं हैं, वो जानबूझकर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि लगता है वो आपके सामने आपकी तरह रोते नहीं थे, पर हर्ट उन्हें भी होता था। वो भी चाहते थे कि रिश्ता अच्छा हो जाए, वो भी चाहते थे वो पहले वाले दिन, जिन दिनों में आप दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे रहते थे, एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते थे, एक दूसरे की बात को सिर्फ इशारों में समझ जाते थे, वो वाले फीलिंग वो खुद में मिस करते हैं। वो फीलिंग वो फिर से इस रिश्ते में चाहते हैं, क्योंकि जो प्यार का एहसास है वो रिश्ते के स्टार्टिंग में होता है और बस उसी प्यार के एहसास, उस स्टार्टिंग के लव से ही पूरा रिश्ता जीवन भर चलाया जा सकता है अगर कोई सच्चा प्यार करे तो आपके जो पर्सन है वो इस रिश्ते को, उनकी कहीं ना कहीं ये उम्मीद है, उन्हें उम्मीद है कि इस तरीके की चीज़ें करने से आप दोनों का रिश्ता फिर से पहले के रिश्ते की तरह हो जाएगा, वो प्यार फिर से लौट आएगा, जो कुछ आप दोनों के रिश्ते में मिसिंग है वो फिर से हो जाएगा। वो इसी उम्मीद के साथ रोते हैं, इसी उम्मीद के साथ सोते हैं, इसी उम्मीद के साथ उठते हैं। उनके रात दिन में सिर्फ और सिर्फ आप बसे हो। जहाँ से मैं देख रही हूँ मुझे यही एनर्जी मिल रही है, यही फीलिंग हो रही है कि वो आपको मिस भी कर रहे हैं, वो आपको स्टॉक भी करते हैं, वो कहीं ना कहीं ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि आप खुद वापस आ जाओगे। उन्हें ये बीच में डर भी लगता है कि क्या हुआ, आप उन्हें भूल गए क्या, कहीं आप आगे मूव ऑन तो नहीं हो गए, कहीं ये 3-4 दिनों की जो दूरियां हैं, नो कांटेक्ट हो रखा है 1 हफ्ते से, कहीं इस 1 हफ्ते के नो कांटेक्ट में आप उन्हें भूल तो नहीं गए, कहीं वो ये गलती तो नहीं कर रहे। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है, तो आप कह सकते हो कि उनके थॉट्स में सिर्फ आप हो। वो आपके बारे में थोड़ी रोमांटिक चीज़ें भी सोचते हैं, आप उन्हें काफ़ी याद आते हो। जैसे ही दिन ढलता है, इवनिंग शुरू होती है, वो आपके लिए तरसने लग जाते हैं। आप लोग का कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इवनिंग में आप दोनों की काफ़ी मुलाकातें होती थी, ना रात होती थी ना दोपहर होती थी। इवनिंग के टाइम पे आप लोगों ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है साथ में। इवनिंग के टाइम में आप लोग खूब मिले हो, शायद इसीलिए इवनिंग के वक्त पे वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मिस करने लग जाते हैं। उनसे ये जो इवनिंग का टाइम है ये बिताना, काटना बहुत मुश्किल दिख रहा है। वो आपको अलग अलग ड्रेस में भी इमेजिन करते हैं। उन्हें आप खूब ऐसी ड्रेसेस होती थी जिनमें आप उन्हें खूब अच्छे लगते थे, वो आपको बार बार उन ड्रेसेस में देखना चाहते थे। वो आपकी तारीफ़ भी काफ़ी करते थे उन ड्रेसेस में। मुझे ऑरेंज एंड पिंक कलर की कोई ड्रेस है आपकी जिसमें वो आपको काफ़ी पसंद करते थे, तो उन्हें वो वाली ड्रेस में आप काफ़ी याद आते हो, वो मिस करते हैं आपको। या फिर उनके पास ऐसी कोई फ़ोटो है आपकी जिसमें आप ने ऐसी ड्रेस पहन रखी है, उस फ़ोटो को वो काफ़ी निहारते हैं, उस फ़ोटो को देख के आपसे काफ़ी बातें भी करते हैं, याद भी करते हैं आपको, पर अपने दिल को बहला लेते हैं। वो अपने सीने पर हाथ रख कर आपसे बातें करते हुए जैसे उन्हें लगता है कि वो अपने दिल से बात कर रहे हैं, यानी आपसे बात कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो अपने दिल पे हाथ
रखकर जब अपने दिल से बात करते हैं तो वो सारी कन्वर्सेशन आपसे हो रही है, आप तक बातें उनकी पहुंच रही है, ये महसूस करते हुए वो आपसे बातें भी करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, पूरी नज़र है उनकी, अच्छी खासी नज़र है आप पे। और जहाँ मुझे लग रहा है आप शायद सोशल मीडिया पे हो नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे। आप सोशल मीडिया पे या तो आपने सोशल मीडिया से अपने आप को रिमूव कर दिया है, या आपने अनइंस्टॉल कर दिया है, या आप हो ही नहीं। तो वो आपको बहुत ज़्यादा खोज रहे हैं, वो बहुत सर्च कर रहे हैं, वो ये चीज़ कर रहे हैं, ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खबर आपकी उन्हें मिल जाए। पुरानी फ़ोटोज़ बहुत देख रहे हैं, पुराने वीडियोस बहुत देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे बार बार आपकी चैट को रिपीट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बहुत सारी एनर्जी, मिक्स एनर्जी दिख रही है, मिसिंग एनर्जी दिख रही है। आपको बहुत खूब मिस किया जा रहा है, आपको खूब प्यार करने का, अंदर से प्यार उनके उभर रहा है, वो आपको सच्ची में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये जो नो कांटेक्ट हुआ है, ये एक प्यार, इसकी वजह आप मान सकते हो। आपको इतना दुख या आपको इतना दर्द सहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो नो कांटेक्ट हुआ है, ये नो कांटेक्ट आप दोनों के प्यार की ही निशानी है। इस प्यार की ही वजह से आप दोनों दूर हो, और ये दूरियां काफ़ी दिन नहीं चलेगी, क्योंकि जिस तरीके से मुझे उनकी मिस करने की जो वाइब्रेशन है, जो एनर्जी मिल रही है, उससे यही लग रहा है कि वो बहुत जल्द आपसे बात कर लेंगे। उनसे ये नो कांटेक्ट का ड्रामा होगा नहीं, वो खुद आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, आपसे बात करेंगे। और हो सकता है बात जब करे तो वो ये आपको ना जताएं कि उन्होंने आपको कितना मिस किया है, या उन्होंने आपके बिना वो नहीं रह पाए, इसीलिए वो वापस लौटकर आपसे बात कर रहे हैं। ये चीज़ वो ना जताएं, पर सच्ची बात यही है कि वो आपको मिस कर रहे हैं और बहुत जल्द आपसे बात करेंगे। इस नो कांटेक्ट के ड्रामा को वो एंड करेंगे, और फिर से आप दोनों का पैचअप होगा। और इस बार जो आप दोनों का पैचअप होगा, तो आप ये उम्मीद कर सकते हो कि बहुत ही स्मूथली आप दोनों का रिश्ता चलेगा काफ़ी टाइम तक। एटलीस्ट आप सोच लीजिए 6 महीने तक आप दोनों के रिश्ते में किसी भी तरीके की नोक झोंक या फाइट या फिर किसी तरीके की परेशानी नहीं दिख रही है। तो ये थी आज की रीडिंग। राधे राधे।